खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोक कर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। किसी ने क्या खूब कहा है कि खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोक कर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हार के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है, हार के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश सांकला पर मैं राकेश सांकला हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि थंबनेल पर आप लोगों ने देखा है, एग्जैक्ट आपने सही देखा है। इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं नए राजस्थान जीके के टॉप 50 प्रश्न, यानी बीएसटीसी का पूरा मॉडल पेपर, पीटीटी का पूरा मॉडल पेपर बहुत शानदार तरीके से। भले ही आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं और पशु परीक्षण की तैयारी भी कर रहे हैं और क्लास पर क्लिक कर दिया है, तो भी आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि राजस्थान जीके सब जगह आता है और राजस्थान जी के सब जगह आता है तो राकेश सर की क्लास सब जगह महत्वपूर्ण है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। 50 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ, नॉन स्टॉप 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। ना बकवास होगी, ना टाइम पास होगा, ओनली और पढ़ाई होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, पढ़ाई होगी। तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हो? कमेंट सेक्शन आपके लिए बना हुआ है, लास्ट में कमेंट करना है और अब भी चैट बॉक्स के अंदर आप लोगों को धुआंधार तरीके से आंसर देते जाना है, ठीक है। सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, जय श्री कृष्णा। शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का कारण क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र अधिक होना, बर्फबारी होना या अधिक वर्षा होना। तो यहाँ पर क्या कारण हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। चलिए आंसर कीजिएगा फटाफट कि शीत ऋतु के अंदर पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण रेतीला धरातल। आपको पता है रेत जल्दी ठंडी होती है और जल्दी गर्म होती है, जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। इस वजह से सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। इडाणा माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? फास्ट आंसर आने चाहिए, बहुत फास्ट ये क्लास होने वाली है, बिल्कुल सीधे सटाक चलेंगे एकदम। इडाणा माता का मंदिर कहाँ है? सलूम्बर, साचौर, अनूपगढ़, उदयपुर के अंदर। इडाणा माता आपको पता है अग्नि वाली देवी के रूप में जानी जाती है। अब ये वर्तमान में इनका मंदिर कहाँ पे स्थित है? सलूम्बर के अंदर स्थित है। ये राइट हो जाएगा अपना आंसर। आगे बढ़े उससे पहले प्यारे साथियों, मेरा अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, राकेश सांकला ऑफिशियल ये नाम है और यही लोगो है। 226 जब का स्क्रीनशॉट और अभी कुछ ज़्यादा ही होंगे सब्सक्राइबर, तो आप जाके इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ताकि आपको क्लासों की पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी, नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। और यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसलमेर झील के पूर्व का कटा फटा पठारी भाग क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिरवा, बोराट का पठार, लसाड़े का पठार, मेसा का पठार। तो क्या कहलाता है? जैसलमेर झील के पूर्व का कटा फटा पठारी भाग ये कहलाता है लसाड़े का पठार, सलूम्बर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,47,000, 3,45,000, 3,42,000। तो बिल्कुल पकड़ लिया सर जी, सी को राइट कर देते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? दैनिक तापांतर का मतलब ये होता है दिन बहुत गर्म होता है और रातें बहुत ठंडी होती है। समझिए मेरी बात, दैनिक तापांतर का मतलब यही होता है। तो राजस्थान के किस जिले में दैनिक तापांतर सबसे अधिक पाया जाता है? श्री गंगानगर, चूरू, जैसलमेर या जोधपुर के अंदर। तो बिल्कुल यहाँ पर सी राइट होगा, जैसलमेर के अंदर। सभी को गुड इवनिंग मेरी तरफ से। भाई साहब धुआं धुआं कर दो, ठीक है, फास्ट कमेंट आने चाहिए, बिल्कुल शानदार तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? दक्षिण पश्चिम के अंदर है, उत्तर पश्चिम के अंदर है, उत्तर पूर्व के अंदर है, इसमें से कोई नहीं। राजस्थान भारत की किस दिशा के अंदर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान भारत की किस दिशा के अंदर है? भारत का मैप देखोगे तो आपको राजस्थान किधर दिखेगा? राजस्थान दिखेगा उत्तर पश्चिम के अंदर, ठीक है। ये देखो, ये दिशाएं है, राजस्थान आपको मिलेगा ये यहाँ पे, ठीक है, भारत के नक्शे के अंदर, उत्तर पश्चिम के अंदर। नेक्स्ट देखो फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये लो जी, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? ये लंबाई कितनी है? ये पूर्व है और ये पश्चिम है। राजस्थान की लंबाई कितनी है? फटाफट से कमेंट कर दो। 859, 869, 826, 850। तो सर जी ये हो जाएगी कितनी? 869 किलोमीटर हो जाएगी। हमारा क्या राइट हो जाएगा? हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 869 किलोमीटर। नेक्स्ट देखो जल्दी से, राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है? ये रहा प्यारे साथियों आपका राजस्थान, ये रही उत्तर, ये रही दक्षिण। बताओ कितनी लंबाई राजस्थान की उत्तर से दक्षिण? क्या धुआंधार क्वेश्चन आएंगे, बहुत फास्ट चलने वाले हैं, नो टाइम पास, नो बकवास, ठीक है। ओनली स्टडी करनी है और परीक्षा को इतने तरीके शानदार तरीके से नस्ते नाबूद करना है इस बार। तो बस आपने मेरे साथ ठान लिया है, राकेश सर आपके साथ में है, ठीक है।
आपका भाई मानो, दोस्त मानो, गुरु मानो, ठीक है, कुछ भी मानो, मैं आपके साथ में हूँ। बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हो जाएगा प्यारे साथियों। यहाँ पे हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी हो जाएगी, 826 किलोमीटर। सी बताने वाले राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो जल्दी से, 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया है। राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, 6.85 करोड़, 6.95 करोड़, 45 करोड़, 6.54 करोड़ या 6.90 करोड़। तो बिल्कुल 6.85 राइट कर देते हैं। ए बिल्कुल हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सभी का राइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तापमान और वर्षा के आधार पर जलवायु का क्वेश्चन है। राजस्थान को कितने जलवायु भागों में बांट सकते हैं, 4, 5, 2, 3। प्यारे साथियों, भौतिक भाग तो 4 होते हैं, लेकिन जलवायु में आपको पूछे तो जलवायु प्रदेश होंगे 5। जलवायु कितने हो जाएंगे, 5। बिल्कुल आगे चलते हैं, कौन कौन से हैं 5 आपके सामने व्याख्या एक बार थोड़ी सी देख लो सभी। देखो 5 भागों में बांटा है। शुष्क जलवायु प्रदेश 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश 40 से 60 सेंटीमीटर आपकी वर्षा होती है। आर्द्र जलवायु प्रदेश 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा 5वां देखो, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश 80 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 5 पूरे हो गए आपके। आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। बिल्कुल बताइए जल्दी से। चौथा स्थान है, दूसरा स्थान है, 8वां स्थान है, पहला स्थान है। प्यारे साथियों, भारत का सबसे बड़ा राज्य जन क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है राजस्थान। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा है कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान पहले स्थान पे नहीं है जनसंख्या के मामले में। राजस्थान क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अनुसार पहले स्थान पे है, तो जनसंख्या के स्थान पे 8वां स्थान है जनसंख्या के आधार पर। बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, ये पूछा है। अब जमीन के मामलों में सबसे बड़ा राजस्थान क्या है, राज्य है राजस्थान देश का, तो बिल्कुल हमारा ए राइट हो जाएगा। बहुत अच्छे। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। आगे चलते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल देश के भूभाग का कितना परसेंटेज है। क्या बात है, क्या बात, मस्त मस्त क्वेश्चन आएंगे। अभी तो 13 क्वेश्चन हुए हैं, पूरे 50 क्वेश्चन आएंगे नॉन स्टॉप। वो होता नहीं कि 10 मिनट में 50 खबरें, इसी तरीके से आपके धुआंधार 20 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन। अरे मज़ा आ जाएगा, ठीक है, दिल गार्डन गार्ड हो जाएगा। बिल्कुल, राजस्थान का क्षेत्रफल देश के भूभाग का कितना परसेंटेज है, 5.6, 7.9, 11.10, 10.41। तो बिल्कुल सर जी हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट, 10.41। नेक्स्ट देखिएगा जल्दी से, राजस्थान की आकृति कैसी है। लड्डू क्वेश्चन आएंगे, है ना, लड्डू क्वेश्चन आएंगे, दिल खोल के पढ़ना है बिल्कुल शानदार तरीके से। राजस्थान की आकृति कैसी है, राजस्थान की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज, आयताकार, गोलाकार, समबाहु त्रिभुज। तो बिल्कुल सर जी विषमकोणीय चतुर्भुज हो जाएगा हमारा राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, त्योहार का क्वेश्चन आया है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। और आज इस क्लास के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो इतने महत्वपूर्ण पिछली परीक्षा में बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। गुलाबी गणगौर कहाँ मनाते हैं, पुष्कर में, नाथद्वारा में, जयपुर में या उदयपुर के अंदर। शाबाश, क्या बात है, मेरे सभी लाडों ने सही बता दिया है। बिल्कुल कमेंट सेक्शन देखो, मैं भी आपके साथ में हूँ, ठीक है, टेंशन नो ना लोगे, मैं अकेले ही पढ़ रहे, राकेश सर आपके साथ है, ठीक है। चलो बिल्कुल, नाथद्वारा बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं, चलिए, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों, ये सबसे उत्तर के अंदर राजस्थान का कौन सा बिंदु है, बोरकुंड, कोणा, कटरा या फिर आपके सीलान। बिल्कुल सबको पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा, कोणा गांव हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर, एकदम सही हो जाएगा आप सभी का, वेरी नाइस। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा, उत्तरी बिंदु हो गया कोणा, ठीक है। अब पूछा है राजस्थान का दक्षिण में कौन सा बिंदु है, बताओ फटाफट से। बोरकुंड, कोणा गांव, कटरा गांव या फिर आपके सीलन। तो बिल्कुल हो जाएगा बोरकुंड, ए राइट हो जाएगा आप सभी का। यहाँ पर क्या है, बोरकुंड है सर जी, यहाँ पर बोरकुंड है। अब पीछे बचा है इधर कटरा पश्चिम के अंदर, और इधर बचा है सीलन, ठीक है, सीलन धौलपुर के अंदर, जैसलमेर में कटरा। बिल्कुल बोरकुंड बांसवाड़ा और कोणा श्रीगंगानगर, दिमाग में फिट कर लो सारी की सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में कर्क रेखा से सबसे दूर शहर कौन सा है। प्यारे साथियों, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण में गुजरती है, तो ऑब्वियस जो उत्तर में है वो सबसे दूर होगा। उत्तर में कौन है,
पता करो फटाफट से। उत्तर में कौन है? उत्तर में श्री गंगानगर है गुरुदेव। एक को राइट कर दो बिल्कुल डंके की चोट के साथ में। आगे चलते हैं। राजस्थान में सूर्य की तिरछी किरणें किस जिले में पड़ती है? देखो कर्क रेखा पर जो स्थित होगा वहां पर सूर्य की किरणें सीधे जाएगी, और जो कर्क रेखा से दूर होगा वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी जाएगी। तो कौन सा जिला है इसमें से जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है? तो बिल्कुल श्री गंगानगर राइट कर दो भाई, है ना, मस्त तरीके से। ए राइट हो गया यहाँ पर भी। नेक्स्ट देखो जल्दी से। राजस्थान का कौन सा स्थान होली के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? बस धुआं धुआं क्वेश्चन हो गया सर जी। क्या हो गया? धुआंधार क्वेश्चन आएंगे, बस दिल खोल के पढ़ने वाले चाहिए, है ना, बस धुआंधार तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, तो बिल्कुल प्यारे साथियों, राजस्थान का कौन सा स्थान होली के पर्व पर इलोजी की सवारी निकालता है? तो बाड़मेर राइट हो जाएगा भाई साहब, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो जल्दी से, वेरी नाइस। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है? मतलब सूरज सबसे पहले कहाँ उगता है और सबसे अंत में कहाँ पर, सबसे पहले कहाँ पर अस्त होता है? ठीक है, पहले पहले वाला पूछा है। तो बिल्कुल जैसलमेर, धौलपुर, गंगानगर और बांसवाड़ा। तो प्यारे साथियों, सूर्योदय सबसे पहले धौलपुर में होता है और अस्त भी धौलपुर में होता है, ठीक है, और बाद में होता है उदय और बाद में अस्त होता है जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट देखो जल्दी से। राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा तो दिया। राकेश सर ने व्याख्या में समझा तो दिया आपको। तो अब बताओ आंसर फटाफट से। राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय सूर्यास्त कहाँ होता है? जैसलमेर जिले के अंदर होता है। नेक्स्ट देखिएगा जल्दी से। शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? बहुत फास्ट आंसर आने चाहिए ना, बिल्कुल। इस बार सीधे 400 पार, इससे कम तो चाहिए ही नहीं, ठीक है, 400 पार बिल्कुल धुआंधार तरीके से। मोदी जी का नारा नहीं है, ये मेरा नारा है, ठीक है। BSTC के अंदर 400 पार करना है, समझ गए मेरी बात? तो लग जाओ बिल्कुल, और मेहनत तो करनी है 450 की, ठीक है, लेकिन 400 पार तो किसी भी सूरत में हमारा हो जाना चाहिए, है ना, बिल्कुल। जिस तरीके से पिछली बार भी आपने मेहनत करी थी, असफल हो गए थे, मैंने आपको शुरुआत में शायरी सुनाई है, ठीक है। हार कर जीतने का मज़ा कुछ और होता है, ठीक है। पिछली बार यदि आप परास्त हो गए तो इस बार 50-60 नंबर ज़्यादा लेकर आना है किसी भी हालत के अंदर, ठीक है। तय कर लो, 60-70 नंबर तो पिछली बार ज़्यादा आने चाहिए। जिसके 390 थे इस बार 450, जिसके 380 थे इस बार 400, आपके 30, 50-60 नंबर बढ़ा दो, अपने धुआंधार तैयारी कर दो। और जो साथी नए हैं वो तो भाई साहब पहली बार में बेड़ा पार करना है ना। तो शीतलाष्टमी कब मनाते हैं? बिल्कुल सर जी, ये मनाते हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी को, बी राइट हो जाएगा। बाशोड़ा पूजन, शीतला माता की पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में किस कमेटी की सिफारिश पर 3 नए संभाग 19 जिले बनाने की घोषणा की गई है? बताओ कौन सी कमेटी जिसकी सिफारिश पर 19 नए जिले बन गए हैं, 3 नए संभाग बन गए? ये कौन सी कमेटी थी? शिवचरण समिति, कोठारी कमेटी, राम लुबाया कमेटी, डॉक्टर माथुर कमेटी। ये थी राम लुबाया कमेटी, बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई साहब, एकदम सही, सी राइट हो जाएगा। रेगिस्तान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला विभाग कौन सा है? राजस्थान का, सॉरी रेगिस्तान मुंह से निकल गया। राजस्थान में सबसे अधिक लोग किस भाग में रहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बता दो जल्दी से। राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला विभाग, सबसे अधिक लोग रहते हैं राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में रहते हैं? थार का रेगिस्तान, अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश, या फिर आपके हाड़ौती का पठार। तो यहाँ पे आप क्या आंसर करने वाले हो? बिल्कुल मस्त तरीके से सभी आंसर कर देंगे, दिल खोल के आंसर कर देंगे, है ना, बिल्कुल। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है और नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और यहाँ तक आ गए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब वाला बटन दबा लो, जितना जल्दी हो सकता है सब्सक्राइब वाला बटन दबा लो और क्लास को लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो जल्दी से, बिल्कुल हो जाएगा। प्यारे साथियों, पूर्वी मैदान, सी राइट हो जाएगा आप सभी का। पूर्वी मैदान में सबसे अधिक लोग रहते हैं भाई। आगे चलते हैं जल्दी से। पूर्वी मैदान में कितने जिले हैं बताओ? राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है, कितने जिले हैं पूर्वी मैदान के अंदर? बिल्कुल 18 जिले, 20 जिले, 22 जिले, 24 जिले। तो बिल्कुल ये हो जाएगा 18 जिले हैं भाई पूर्वी मैदान के अंदर, ध्यान रखना। आगे चलते हैं नए जिलों के गठन के बाद में। देखो पूर्वी मैदान राजस्थान का 23% भाग है और राजस्थान की जनसंख्या कितनी रहती है? 39% जनसंख्या रहती है। 23% तो ज़मीन है, 39% लोग रहते हैं पूर्वी मैदान में। आगे चलें, चलिए। राजस्थान का गठन कब किया गया? वर्तमान राजस्थान का गठन, जो आज का राजस्थान है आपके सामने, ठीक है, बिल्कुल इसका गठन कब होता है? 1 नवंबर 1952, 30 मार्च 1950, 1 नवंबर 1956 और उसके बाद में 1 नवंबर 1950। क्या बात है, क्या बात है, मज़ा आ गया सर जी। ये हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को क्या होता है? राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है। समझ में आई मेरी बात? राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है, इसी दिन राजस्थान, जो आज राजस्थान है, ये अस्तित्व में आता है।
चलो, राजस्थान में छप्पन का मैदान कहाँ पे स्थित है? राजसमंद, उदयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा और उदयपुर, क्या बात है, आज कमेंट सेक्शन चल रहा है बिल्कुल शताब्दी एक्सप्रेस की तरह। चलने दो भाई साहब शानदार तरीके से। राजस्थान में छप्पन के मैदान स्थित है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूंबर। सलूंबर को भी साथ में शामिल करो। बिल्कुल, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, हतमती, मेथा और माजम सहायक किसकी नदी है? बताओ किसकी सहायक नदी है? हतमती, मेजा, माजम किसकी सहायक नदी है ये? हैं, बिल्कुल मेशवा है। बिल्कुल, माही की, बनास की, काली सिंध की, साबरमती की। कर दो धुआंधार तरीके से आंसर फटाफट से। तो बिल्कुल प्यारे साथ, तो यहाँ पे आप सभी का क्या राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा साबरमती की। बिल्कुल डी राइट हो जाएगा ना। उदयपुर जिला दर्शन में पढ़ा था हमने। चलो, हजमती, बेतरक, माजम, शेई, साबरमती की सहायक नदियाँ है, ठीक है। और वाकल भी है साथ में, ध्यान रखना वाकल भी है, ठीक है। चलो आगे चलो। प्रतापगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? वागड़, कांठल, तोरावटी या गिरवा? 30 क्वेश्चन तक आ गए हैं, क्या बात है, इतना फास्ट सर्च दिया है। बिल्कुल, मैंने बोला नहीं था, हम तो बिल्कुल शानदार पढ़ने वाले हैं। हम फालतू बातें करते नहीं है, बकवास हम करते नहीं है, क्योंकि टाइम सबका कीमती होता है। टाइम मेरा भी कीमती है, टाइम आपका भी कीमती है। समय की कदर करेंगे तो समय हमारी कदर करेगा, है ना। तो बिल्कुल प्रतापगढ़ हो जाएगा कांठल, बिल्कुल राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, उत्खात स्थलाकृति के लिए कौन सा बेसिन जाना जाता है? बताओ राजस्थान का। वेरी नाइस क्वेश्चन। उत्खात स्थलाकृति के लिए कौन सा बेसिन जाना जाता है? बनास बेसिन, ठीक है, चंबल बेसिन, माही बेसिन, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल प्यारे साथियों, उत्खात स्थलाकृति के लिए जाना जाता है आपके राजस्थान का कौन सा बेसिन? सबका राइट आंसर आना चाहिए चंबल बेसिन। सुबह ही पढ़ा है मैंने भूगोल के अंदर। और प्यारे साथियों, आपको बता देता हूँ, डेली सुबह 10 बजे अभी हमारे चल रही है भूगोल की सीरीज, ठीक है। सुबह 10 बजे हमेशा सुबह 10 बजे हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, वो भी नया वाला शानदार तरीके से, विद व्याख्या, विद सॉल्यूशन। बिल्कुल, तो सुबह 10 बजे प्रत्येक विद्यार्थी को क्लास ज्वाइन करने आना है, ठीक, इसी चैनल पर सुबह 10 बजे। कल 1 मई है, कल होगी क्लास आपकी सुबह 10 बजे, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल हो जाएगा। चंबल बेसिन में पाई जाती है उत्खनन स्थलाकृतियां। नेक्स्ट देखो जल्दी से, राजस्थान में अवनालिका पर्दन वाली नदी बताओ जल्दी से। आंसर टिक कर दिया गुरुदेव आपने, हैं क्या गुरुदेव? आंसर तो आपने टिक कर दिया। चलो, राजस्थान में अवनालिका पर्दन वाली नदी कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी प्यारे साथ, तो चंबल नदी। बिल्कुल राइट हो गया सबका। नेक्स्ट देखो, किस नदी बेसिन को पीडमांट का मैदान कहते हैं? क्या बात है, भूगोल के धुआंधार क्वेश्चन आ रहे सर जी। हाँ, भूगोल की क्या कर दी है? बल्ले बल्ले कर दी सर जी, भूगोल की बल्ले बल्ले हो गई है। बिल्कुल मस्त तरीके से आंसर कर दो फटाफट से। बिल्कुल जी, बहुत अच्छे, शाबाश। तो यहाँ पे हो जाएगा प्यारे साथियों, किस नदी बेसिन को पीडमांट का मैदान कहते हैं? तो बिल्कुल प्यारे साथियों, ये कहते हैं किसको? बनास बेसिन को। ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो जल्दी से, 34वां क्वेश्चन। वाह वाह, क्या बात है गुरुदेव हैं, ये लेवल का क्वेश्चन आया है इस पूरी क्लास के अंदर। ये क्वेश्चन लेवल का है। क्या पूछा है? एक तरफ नदियों का नाम है, एक तरफ नदियों का उपनाम है, दोनों को हमको क्या करना है? सुमेलित करना है भाई साहब। करते हैं सुमेलित, हैं मिलके करते हैं। आपको पता है नदियों के उपनाम से संबंधित क्वेश्चन बीटीसी के अंदर आता है, हर बार आया है, मिलाते हैं। गंगा नदी को क्या कहते हैं? मृत नदी। तो बिल्कुल ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा सर जी 4, ठीक है। चंबल को क्या कहते हैं? कामधेनु नदी। तो बी का क्या हो जाएगा सर जी? बी का हो जाएगा 3, ठीक है। माही को क्या कहते हैं सर जी? माही को कहते हैं वागड़ की गंगा। तो बिल्कुल सी का हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद पीछे क्या बचा है? डी। डी में लूणी नदी, लूणी को क्या कहते हैं? लवण जल नदी। तो बिल्कुल हो जाएगा डी का 1। अब हमारा कूट क्या आया है? कूट आया है 4 3 2 1, मतलब उल्टा सिस्टम हो रहा है, 4 3 2 1। अब कूट कहाँ है सर जी? अब देखो हमारा मोबाइल ही है ना, हम तो छोटे आदमी हैं बिल्कुल, तो मोबाइल से काम चलाते हैं, बड़ी स्क्रीन नहीं है। अभी बताते हैं आपको कूट कहाँ है, ठीक है। ये रहे कूट, देखो ये रहे कूट, ठीक है। अब आपको कूट में क्या पता करना है? 4 3 2 1, 4 3 2 1 किस में मिलेंगे? ये रहा देखो, 4 3 2 1, बी राइट हो जाएगा ना, धुआंधार तरीके से। आगे चलो, इसकी व्याख्या दे रखी है देखो आपके सामने, बहुत शानदार। 1% 3 पेज में आया, राकेश सर के 3 स्लाइड में आया है। घग्गर मृत नदी, संबल कामधेनु, माही वागड़ गंगा और लूणी जवल लवण जल नदी। बिल्कुल आगे चलते हैं। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? क्या बात है, 35वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है धुआंधार तरीके से। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? हाड़ौती का पठार, मेसा का पठार, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा सर जी आपके क्या? हाड़ौती का पठार। सुबह तो पढ़ा हमने भूगोल के, ठीक है। चलो, विस्तार से पढ़ने के लिए सुबह आओ आप, ठीक है। विस्तार से पढ़ना है आपको भूगोल शानदार तरीके से।
हम बिल्कुल 1-1.5 घंटे में 50 क्वेश्चन करते हैं, और इस क्लास में तो हम 20 मिनट में 25 मिनट में 50 क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये क्लास हमारी सुपर फास्ट क्लास होती है। सुबह वाली बहुत शानदार होती है, धीमे धीमे आराम से। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किस जिले में है? कोटा में, झालावाड़ में, बूंदी में, या चित्तौड़गढ़ के अंदर? मुकुंदरा कहाँ है सर जी? कोटा के अंदर है, बिल्कुल ये राइट कर दो। नेक्स्ट देखो जल्दी से, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजूल या भीलवाड़ा तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई साहब। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजूल या भीलवाड़ा तक का क्षेत्र क्या कहलाएगा? लसाड़े का पठार, बोराट का पठार, गिरवा का पठार, ऊपरमाल का पठार, बिल्कुल ऊपरमाल का पठार कहलाएगा। डी राइट कर दो भाई। आगे चलो जल्दी से, राजस्थान में फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, धुआंधार क्वेश्चन आ गया। राजस्थान में फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? सारे विद्यार्थी राइट आंसर कर देंगे। चलिए बहुत अच्छे, शाबाश, बताते जाओ, दिल खोल के आंसर करते जाओ, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। तो ये हो जाएगा सर जी, जोधपुर के अंदर हो जाएगा फुटवियर एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। खेतड़ी सिंगाना की पहाड़ियाँ किस जिले के अंदर स्थित? आया भाई साहब नए जीके क्वेश्चन है ना, आ गया भाई साहब नए जीके वाला क्वेश्चन। खेतड़ी सिंगाना की पहाड़ियाँ राजस्थान में कहाँ पे स्थित है? सारे विद्यार्थी राइट आंसर कर देंगे बहुत अच्छे तरीके से, मस्त तरीके से। चलिए, सीमका थाना में, सिरोही में, सीकर के अंदर, या नीम का थाना के अंदर? दो ऑप्शन सेम आ गए सर जी, कोई बात नहीं, नीम का थाना राइट कर देते हैं। खेतड़ी सिंगाना वर्तमान में नीम का थाना के अंदर है। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? सबसे सूखा जिला। 40 क्वेश्चन आ गया भाई साहब, 10 क्वेश्चन रहे मात्र और मात्र। यहाँ तक आ गई हो ना तो भाई साहब 40 क्वेश्चन पढ़ लिए है ना, है कि नहीं? 40 क्वेश्चन पढ़ लिए है ना आपने, बस 10 क्वेश्चन और है, फिर पता चलेगा ना आपने कितने सही किए हैं, आपका कितना मूल्यांकन हुआ है शानदार तरीके से। चलिए, तो बिल्कुल राजस्थान सबसे शुष्क जिला कौन सा हो जाएगा? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा फलोदी जिला, बिल्कुल डी ए राइट हो जाएगा यहाँ पर आपके। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? स्थान पूछा है ना कि जिला पूछा है, ध्यान रखना, क्वेश्चन को समझना है ना, क्वेश्चन को समझना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है क्वेश्चन को। राजस्थान के अंदर सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो बिल्कुल प्यारे साथियों, आप सभी को पता है राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे माउंट आबू सिरोही के अंदर है, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, लसाड़े का पठार किस जिले में स्थित है? सारे विद्यार्थी राइट आंसर कर देंगे, ठीक है, बताओ लसाड़े का पठार कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल सलूम्बर के अंदर स्थित है। बहुत बार पढ़ के आए हैं, पहली बार थोड़ी पढ़ रहे कोई हैं। भाई साहब क्या बात है, ये क्वेश्चन राकेश सर का फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों फेवरेट है सर जी? मैं तो आपको ऐसे बताऊं, ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, हमको 4 जानकारी साथ में देते हैं। बिल्कुल, एक तरफ दिया रियासत, एक तरफ दिया पॉलिटिकल एजेंट 18 की क्रांति का, देखते हैं कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बिल्कुल, कपल कौन सा सही नहीं है? हम तो क्या बोलते हैं, हम तो बोलते हैं कपल। कौन सा कपल सही नहीं है? जयपुर कर्नल ईडन, मेवाड़ मेजर सावर्स, उसके बाद कोटा मेजर बर्टन, जोधपुर पैट्रिक लॉरेंस। देखो आज बर्टन आया है इसमें, ठीक है, बोलते सर बर्तन, एक कोटा से मेजर बर्तन, सही है ये तो सर। गलत कौन सा है? तो गलत है ये पैट्रिक लॉरेंस वाला। जोधपुर से मैक मोसन, जोधपुर से कौन है? मैक मोसन, सिर काट दिया था, इसका हुआ किले पर लटका दिया था, ठीक है। पैट्रिक लॉरेंस था राजस्थान का एजीजी, पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था, ठीक है। चलो तो हमारा डी हो जाएगा अश्वमेधित। नेक्स्ट देखो, छप्पन की पहाड़ी और नाकोड़ा पर्वत कहाँ पे स्थित है? बताओ राजस्थान में। क्या बात है, छप्पन की पहाड़ियाँ नाकोड़ा है, मेवा नगर है, सुबह पढ़ाया था ना मैंने पढ़ाया था सुबह, आपको याद करो भाई, बिल्कुल शानदार तरीके से। चलिए, तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों आपके बालोतरा के अंदर हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा सबका। नेक्स्ट देखो, बैराट की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? भाई नया जीके का क्वेश्चन आया है धुआंधार तरीके से, बिल्कुल बहुत अच्छे। राजस्थान में बैराट की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल नीमका थाना में, चित्तौड़ में, कोटपुतली, बहरोड के अंदर, या इनमें से कोई नहीं। तो बैराट की पहाड़ी कहाँ पर स्थित गुरुदेव? बैराट की पहाड़ी हो जाएगी कोटपुतली, बहरोड के अंदर। वेरी नाइस, क्या बात है। चलो, मीरवाड़ा और टोटगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? वाह भाई वाह, क्या बात है, नया क्वेश्चन आया, एकदम एकदम निकला है हमने एकदम अब फैक्ट्री से हाथों आती। नया वाला क्वेश्चन बताओ, मीरवाड़ा और टोटगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? ब्यावर, अजमेर, जैसलमेर, कोई नहीं। बिल्कुल प्यारे साथी हो जाएगा ब्यावर के अंदर। 46 तक आ गए हैं सर जी, क्या बात है। आगे चलते हैं, उदयनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? फटाफट से कमेंट कर दो, उदयनाथ पहाड़ी कहाँ पे है? ब्यावर के अंदर, अजमेर में, जैसलमेर में, अलवर के अंदर। क्या बात है, सभी राइट कर देंगे। उदयनाथ पर्वत, वेरी नाइस, शाबाश, सबने राइट बता दिया, अलवर के अंदर। बिल्कुल कहाँ पे गुरुदेव? अलवर, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा जल्दी से, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? भाई साहब ये आपके धुआंधार क्वेश्चन आया है, एकदम लेवल का क्वेश्चन है ना, एकदम सु लेवल रो क्वेश्चन है जी। आंसर करता जाओ सारा का सारा मिलने। चलो, बिल्कुल किस लिए है ये लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आपके बिल्कुल उपक्रमों की स्थापना करना और नए रोजगार के उपलब्ध अवसर उपलब्ध करवाना। डी बिल्कुल हमारा यहाँ पे राइट चला जाएगा। अब चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नाग पहाड़ी और पुष्कर की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है जी सर? नाग पहाड़ी, पुष्कर की पहाड़ी है जी, कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है, याद है ना लूनी नदी? बिल्कुल वही लूनी नदी, ठीक है।
चलो ये हो जाएगा अजमेर के अंदर हो जाएगा नागपाड़, तो कहाँ पे हो जाएगा अजमेर के अंदर। वेरी नाइस, शानदार। आगे चलते हैं। हर्ष की पहाड़ियाँ और रघुनाथगढ़ किस जिले में स्थित है, बताओ। हर्ष की पहाड़ियाँ और रघुनाथगढ़ किस जिले में स्थित है। सारे विद्यार्थी राइट आंसर कर देंगे मस्त तरीके से। बताओ जल्दी से फटाफट आंसर, बिल्कुल धुआंधार तरीके से आंसर आने चाहिए सबके। ये हो जाएगा हर्ष की पहाड़ियाँ और रघुनाथगढ़ हो जाएगा सीकर के अंदर। वेरी नाइस, शाबाश, सबके राइट आ गए, बिल्कुल दिल खोल के आंसर किया सभी ने। चलो तो बिल्कुल हो जाएगा सीकर के अंदर। ये 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ताकि आपके कमेंट पर मैं क्या दे सकूं, एक आपके कमेंट पर प्यारा प्यारा क्या दे सकूं, बताओ, प्यारा प्यारा हर्ट दे सकूं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। सर ये बाउंड्री गलत बना लिया आपने। चलो अब इसको पूरा ही रेड बनाते लेते हैं ना, ये लो रेड ही बना लेते हैं। चलो तो आप सभी क्या करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करोगे। गोगुंदा और गिरवा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है, कमेंट करो सभी, ठीक है। गोगुंदा की पहाड़ी और गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, और कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं 50 में से, ठीक है। 40 सही किए, 42 सही हो रहे हैं, 35 सही हो रहे हैं, 30 सही हो रहे हैं। सर मेरे पढ़े ही नहीं कि मैं शुरू किया अभी तक, मेरे बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो भी मुझे बताओ सर, मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि मैं आपकी नीड के अकॉर्डिंग शानदार क्लासें लगाऊंगा, धुआंधार क्लासें लगाऊंगा। और कल सुबह होगी आपके 10 बजे भूगोल की क्लास। सभी विद्यार्थी कल सुबह 10 बजे बिना कहे आ जाएंगे भूगोल के अंदर। थोड़ा मत कराओ, ठीक है, भाव मत दिखाओ, आ जाओ सुबह 10 बजे। अभी कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, और साथ में आपने कितने सही किए और क्लास कैसी लगी आपको। मिलते हैं आपसे, ठीक है, वापस नेक्स्ट सेशन के अंदर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।